कैसा था आपका इंग्लिश का पेपर। एंड अभी हमारा नेक्स्ट पेपर है हिंदी का जो 4 मार्च को है। एंड बहुत सारा टाइम है हिंदी के लिए। एंड आपको एक बात बता दूँ, आपके एसएससी बोर्ड का जो हिंदी है बहुत स्कोरिंग है। इसमें लिटरली 99 100 ऐसे मार्क्स मिलते हैं हिंदी में, सो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन 6 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। बहुत सारे दिन हैं, इन दिनों में बहुत आराम से पढ़ेंगे एंड सब कुछ कवर करेंगे। एंड हमारा टारगेट होने वाला है हिंदी में 100 on 100 का, क्योंकि हिंदी इज़ वेरी स्कोरिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इंग्लिश नहीं है इतना स्कोरिंग, मराठी नहीं है इतना स्कोरिंग, पर हिंदी बहुत स्कोरिंग है। कंपोजिट हिंदी भी स्कोरिंग है, फुल हिंदी भी स्कोरिंग है। सो वी विल गेट 100 on 100 इन हिंदी। एंड इस पूरे वीडियो में मैं आपको 6 डेज की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है ताकि आप वो 100 हिट कर सको। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अब कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पूरा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, हाफ हिंदी का, फुल हिंदी का, दोनों का। एंड हर एक सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स एंड आउट ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर कर सके वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैक्सिमम मार्क्स कितने कटेंगे पता है? हाफ या 1। इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं होता है हिंदी में मार्क्स कट होने का, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, सो पहले अभी पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। पहले फुल हिंदी का समझते हैं, फिर हाफ हिंदी का समझते हैं। तो फुल हिंदी में पहले आता है गद्य जो 20 मार्क्स का होता है। उसमें 2 पठित गद्य होते हैं 8 मार्क्स के, एंड एक अपठित होता है जो आता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद में आता है पद्य जो 12 मार्क्स का होता है। दोनों 6 मार्क्स के पोयम्स के होते हैं, स्टैंजास होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पूरक पठन। पूरक पठन में एक पठित गद्य होता है एंड एक पठित पद्य होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है व्याकरण जो होता है 14 मार्क्स के लिए, एंड देन उपयोजित लेखन जो होता है 26 मार्क्स के लिए। अभी हाफ हिंदी के लिए देखते हैं। गद्य आता है 12 मार्क्स के लिए, 2 सीन 1 अनसीन होता है 4 मार्क्स के। उसके बाद में आता है पद्य 8 मार्क्स का, 2 पोएम्स आती है 4 मार्क्स की अगेन। उसके बाद में पूरक पठन आता है 4 मार्क्स के लिए, सीन पैसेज होता है वो भी। उसके बाद में आता है व्याकरण जो सिर्फ 8 मार्क्स का होता है, एंड देन आता है उपयोजित लेखन, वो भी सिर्फ 8 मार्क्स का होता है। सो अभी कितने पेपर हो गए तुम्हारे? 3 पेपर हो गए, मराठी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। एंड पेपर से आने के बाद में अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हो रहा होगा, आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड अभी इंग्लिश का पेपर हो गया है, घर पे आओ एंड अच्छा लंच करो, सो जाओ थोड़ी देर, थोड़ा सा चिल करो एंड चाय कॉफ़ी ले लो, फिर 7 बजे आप बैठ जाना पढ़ाई करने के लिए। सो पहली बात तो आज मतलब 27 फरवरी को हम सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ताकि आपको पैसेजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब प्रॉब्लम नहीं ही आती है वैसे भी, पर आपका टाइम सेव हो जाए पैसेजेस में। आपको पूरा पैसेज रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, बस ऊपर ऊपर से ही आप रीड कर लो एंड स्टिल यू कैन गिव अमेजिंग आंसर्स टू द क्वेश्चन। इसीलिए हमें आज मतलब 27 को सारे चैप्टर्स रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद में 28 को हमें करना है ग्रामर। अच्छे से सारा ग्रामर हमें 28 को कंप्लीट कर लेना है। ग्रामर सीख लो, 1 शॉट देखो एंड आपका जो भी फेवरेट यूट्यूब चैनल है वहाँ से 1 शॉट देख लो, अच्छे से समझ लो ग्रामर को, प्रैक्टिस करो ग्रामर की। एंड ग्रामर होने के बाद पूरा दिन तो ग्रामर में नहीं जाएगा, हाफ डे जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ दिन है उसमें आप पैसेजेस की प्रैक्टिस करो। थोड़े से गाइड्स वगैरह आपके पास होंगे तो वहाँ पे देखो कि कैसे पैसेजेस के आंसर्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करो उस चीज़ को, ठीक है। फिर 29 को हम पहले करेंगे पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं? देखो 2 मार्क्स के ही होते हैं, तो 8 to 9 लाइन्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। उसमें क्या क्या यूज़ करना है? अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो एंड नेगेटिव में नहीं लिखना है, पॉजिटिव में ही आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपको अगर उसको अट्रैक्टिव बनाना है तो अच्छे अच्छे प्रोवर्ब्स यूज़ करो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, थोड़ी पंक्तियाँ वगैरह यूज़ करो। उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एंड बाकी का बचा हुआ जो दिन है उसमें आप राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो। एंड हिंदी का राइटिंग स्किल्स भी बहुत ईजी होता है। सो फुल हिंदी में क्या क्या होता है? पत्र में फॉर्मल या इनफॉर्मल में से गो फॉर फॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में गद्य आकलन होता है, उसमें तो फुल 4 on 4 मिल जाते हैं। उसके बाद में होता है वृत्तांत या कहानी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस टॉपिक के बारे में लिखो, जिसमें ज़्यादा आप सोच सकते हो, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा याद आ रहे हैं वो लिखो। उसके बाद में आता है जाहिरात, कंपलसरी होती है।
उसमें भी आउट ऑफ मिल जाते हैं। एंड देन आता है निबंध, 3 टॉपिक्स देते हैं निबंध के, उसमें से कोई एक चूज़ करना होता है आपको। बहुत इजी होता है ये। इसके बाद में हाफ हिंदी का जो है उसमें आता है, पहले तो गद्य आकलन आता है या पत्र आता है। गो फॉर गद्य आकलन, आउट ऑफ मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद में आता है एडवर्टाइजमेंट, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जाओ क्योंकि उसमें आउट ऑफ मिलते हैं ऐसे से। अगर ऐसे का टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लिख सकते हो, पर एडवर्टाइजमेंट में मिलते हैं, ओके। सो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो 29 को। PYQ से टॉपिक्स उठाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, एंड प्रोवर्ब्स वगैरह ढूंढो ताकि आप उसको और अट्रैक्टिव बना सको, ठीक है। वैसे तो मैं राइटिंग स्किल्स के प्रो टिप्स की एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, इसको यूज़ करके आपके राइटिंग स्किल्स एक्चुअल में एडवांस हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो 29 को ये सब करके आपको 1, 2 एंड 3 ये 3 दिन है, इसमें सिर्फ रिवीजन करनी है एंड सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं। हमारे पास बहुत सारे दिन हैं हिंदी के लिए, तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है इन दिनों में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।